सबको तकरीब में खुशामदीद कहता हूँ और तकरीब का आगाज़ करने के लिए मैं मौलाना कुर्बान अली साहब को बुलाता हूँ, तो तलावत से तकरीब का आगाज़ शुरू करें। मौलाना कुर्बान अली साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी साहब जनाब जावेद भूरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के यहाँ पर आए। स्पेशली डॉक्टर बारी साहब का और डॉक्टर फ़ारूक अकबानी साहब का और तमाम मेहमान का, हाजी साहब का और तमाम ऑपलेट जमात के अकाबरीन का और हमारे कपड़ा मार्केट से जनाब बाबू भाई वगैरह का बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। भाई सिर्फ मुख्तसर सी मैं बात करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक छोटा सा हमारा विज़न था और आज आपके सामने है। आज से 2 साल पहले जब ये हॉल था तो फिर इसके बाद इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा इरादा बना कि इसको हॉस्पिटल की सूरत दी जाए तो ऑपरेटिव जमात वालों ने हमें ये 3 साल के लिए रेंट पे अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया, फ्री ऑफ चार्ज। इन्होंने कोई रेंट हमसे नहीं लिया था। इसके बाद ये बात हमने अपनी मार्केट में चलाई, कपड़ा मार्केट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमें भरपूर ताउन मिला और लोगों ने कहा कि भाई आप जितना अच्छा कर सकते हैं आप करें और फाइनेंस का कोई भी मसला नहीं बना अल्हम्दुलिल्लाह। ये कपड़ा मार्केट में हमारे यान के जो सारे हजरात हैं उन्होंने हमारे साथ मुकम्मल ताउन किया और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आगे भी इनका ताउन हमारे साथ जारी रहेगा। और बस दुआ की दरख्वास्त है आप लोगों से। मैं डॉक्टर फ़ारूक साहब का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि डे 1 से ही हमारे साथ हैं और पूरा डायबिटिक का जितना भी ये सिस्टम चलेगा ये इन्हीं की निगरानी में हुआ है, इन्हीं की सारी मतलब हमारे साथ इन्हीं की टीम काम करेगी और आगे भी डॉक्टर साहब से दरख्वास्त है कि इनका ताउन हमारे साथ जारी रहेगा। और हाँ इंशाअल्लाह अब तो डॉक्टर बारी साहब भी हमारे ही हो गए बाबू भाई, तो बारी साहब से भी दरख्वास्त है कि वो भी आते जाते रहें और अपने मतलब जो इनका तजर्बा है, हम तो उनके सामने बाबू भाई कुछ भी नहीं है अभी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका तजर्बा है तो उससे इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, टाइम कम है, तो आप लोग का एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया कि आज संडे को जो फैमिली डे होता है अमूमन सबका, उसमें इतना टाइम लोगों ने लगाया। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अलमी इसरा डायलिसिस एंड डायबिटीज़ ट्रस्ट की जानिब से मैं आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ और अब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट नुमान मून साहब से कि वो आकर अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम हाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आए और हमारी इस महफ़िल को रौनक बख्शी। ख़ासकर हमारे याकूब भाई बैठे हैं, हाजी साहब बैठे हैं, बाबू भाई बैठे हैं, तमाम मेहमान हमारे आलम भाई बैठे हैं, साकिब भाई बैठे हैं, जितने लोग हैं, हालारी जमात से भी हालारी जमात के प्रेसिडेंट साहब आए और जो जिन ख़ास हमारे कारी कुर्बान साहब बैठे हैं जिनके हम नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने नवाब शाह से हमारे लिए आए हैं, सिर्फ 3 घंटे का सफ़र करके। आलम भाई भी आए हैं माशाल्लाह, हमारे ओल्ड सिटी के फैसलाबाद से हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर बारी साहब तो हैं ही, कौन, डॉक्टर शहबाज साहब,
तो इस तमाम मेहमान, अच्छा शहदादपुर से हमारे मेहमान आ रहे हैं, डॉक्टर नियाज साहब जो डायलिसिस के वहाँ पे हेड हैं, कारी रशीद साहब आ रहे हैं दारुल उलूम हुसैनिया से, और भी मेहमान आ रहे हैं जो भी पहुँचने वाले हैं। उन तमाम का शुक्रिया कि आज हमारी इस महफ़िल को उन्होंने रौनक बख्शी। अच्छा, दूसरी बात आपको ये कहनी थी कि जावेद भाई की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ कि AMTT को बनाने का एक मकसद था कि लोगों को आजकल जो ज़रूरियात हैं, पहले तो हम मार्केट में छोटे मोटे काम लेवल पे करते थे, कभी मदरसे में। अच्छा, एक बात छोटी सी रह गई कि हम जो ट्रेनिंग है मेरी और जावेद भाई की ख़ासकर, वो हमारे हाफिज़ इकबाल बावानी साहब की है। वो हाफिज़ साहब अभी बीमारी की वजह से आ नहीं सके, उनको 2 दफ़ा रिक्वेस्ट की थी, अब नहीं पहुँच सके। बस उनकी दुआएँ हमारे साथ हैं जो आज इस जगह पर हम पहुँच गए हैं। तो असल काम हम उन्होंने उन्हीं लोगों से सीखा है, उन्हीं की मेहरबानी है, उन्हीं की दुआएं कि आज हम इस जगह पे पहुंच गए। तो बस आगे बात को बढ़ाना ये कि AMTT बनाने का मकसद ये था कि लोगों को आजकल तालीम की, सेहत की, बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरियात हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं। तो हमने एक मार्केट लेवल पे इस काम को शुरू किया और आज माशाल्लाह हम इस जगह पे पहुंच गए। तो ये आप समझ लें कि एक टीम का काम होता है, एक आदमी तो ये कोई काम नहीं कर सकता। तो इस टीम को हम और आगे बढ़ाएंगे, आप लोगों की दुआएं साथ होंगी। और सबसे बड़ा जो इसका बनाने का मकसद है वो विज़न है कि हम जो मेडिकल की फ़ील्ड को और इस तरह आगे लेके जाएं कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो। कोई गरीब आए तो उसको यूँ ना लगे कि यार वो धक्के खा रहा है, जैसे आम होता है हमारा जो रूटीन है। तो हमने कोशिश की है कि इसको एक ऐसे विज़न के साथ आके लेके जाएँ कि वो जिसको स्टैंडर्ड लगे, क्या एम्बियंस क्रिएट हो कि मैं कोई ऐसी अच्छी जगह पर आया हूँ। डॉक्टरों से सुना है कि आधा इलाज बीमारी तो डॉक्टर से बात करके ही ख़त्म हो जाती है। तो उसी कोशिश को हम आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपका ताउन भरपूर हमारे साथ जिस तरह अभी है, इसको बढ़ाना आप लोगों को भी पड़ेगा, क्योंकि इस सेंटर को चलाने के लिए बहुत अच्छा खासा फ़ंड चाहिए जो फाइनेंशियल आपको हमारे उस्मान भाई देंगे। तो बस दुआ है कि अल्लाह हमें कामयाब करे, आपकी दुआएँ हमारे साथ शामिल रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जैसा कि आपने नाम में सुना, अलमेसरा डायलिसिस एंड डायबिटीज़ ट्रस्ट है। पहले ये डायलिसिस की तरफ ज़्यादा था, फिर डॉक्टर फ़ारूक अब्बानी साहब से इन्होंने बात की और उन्होंने इसका डायबिटीज़ का विज़न भी साथ में दिया। तो डॉक्टर फ़ारूक अब्बानी साहब को बुलाने से पहले मैं उनके बारे में कुछ बता दूं। तकरीबन 40 साल पहले इन्होंने मेमन डायबिटिक सेंटर का इफ्तिताह किया। उस वक्त ज़ियाबतस के बारे में लोगों को बिल्कुल आगाही न मालूमात थी। उस वक्त से उन्होंने इस विज़न दिया कि इसको कैसे लेकर चलना है, आगाही कैसे देनी है। बहुत ही कम पैसों पर लो कॉस्ट सर्विसेज, फ्री क्लिनिक, इन्वेस्टिगेशन और बहुत ही कम कीमत की डिस्काउंट के साथ दवाएं फराहम करने का मॉडल क्रिएट किया। आज 40 साल के बाद वो अपने आबोताब से चल रहा है और हज़ारों लाखों मरीज़ों की खिदमत कर रहा है। उन्हीं के विज़न को फॉलो करते हुए यहाँ का क्लिनिक भी डेवलप किया गया है और आगे इसमें और सहूलत फराहम करने की कोशिश की जाएगी, जिसके लिए हमें इनके ताउन की भी ज़रूरत होगी। मैं डॉक्टर फ़ारूक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आकर अपने ख़यालात का इज़हार करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ। कुरान शरीफ की 2 आयतें पढ़ी कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो और बुरे कामों में एक दूसरे का ताउन न करो। और एक जगह पर दोबारा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने किसी एक शख्स की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आज तमाम मौज़िज़ीन यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सोशल वर्कर्स सारे बैठे हुए हैं, माशाल्लाह अपने अपने शोबे में बेहतरीन तौर पर काम करने वाले हजरात बैठे हुए हैं। आज उस्मान ने मुझे कहा तुम्हें ये बताना है कि डायबिटिक सेंटर क्यों शुरू कर रहे हो यहाँ पर। बात यह है कि अगर आप मेरी बात को 2-4 मिनट अगर गौर से सुनेंगे तो जिस तरह डॉक्टर वसीम ने कहा कि क्या विज़न है, इसके पीछे क्या है आखिर कि क्यों सेंटर ये किया जाए। आपने देखा कि डॉक्टर अब्दुल बारी साहब साल से लगे हुए हैं, अरबों रुपए खर्च करके एक बहुत बड़ा इंडस हॉस्पिटल बना है माशाल्लाह। पूरी दुनिया से फंड्स आता है, इन्हें ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इस सर्विसेज जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है आखिर, ये अरबों रुपए का सेंटर हमने क्यों बनाया, यह हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। दरअसल इब्तिदाई काम अगर हम कर लें तो इस किस्म के हमें सेंटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। नो डाउट इसकी ज़रूरतें हैं,
लेकिन हम अपनी इब्तिदाई बहुत ज़्यादा कोताहियाँ करते हैं और उस कोताही की वजह से हमें इस किस्म के बड़े सेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, आपको मालूम है कि ये बीमारी ब्लड का डिसऑर्डर है, खून की बीमारी है, और खून के अंदर शुगर बढ़ती है तो खून तो सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक पूरे जिस्म में जाता है। जहाँ जहाँ बड़ी शरियानें खून की हैं वहाँ मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन यानी बड़ी नालियों की बीमारियाँ हो जाती हैं, और जहाँ छोटी छोटी नालियाँ होती हैं वहाँ माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बड़ी वेसल्स की वजह से हार्ट अटैक भी हो रहे हैं और बड़ी बड़ी सारी बीमारियाँ होती हैं, और जहाँ जहाँ छोटी वेसल्स हैं तो वहाँ किडनी की डिजीज़ हैं, आँखों की बीमारियाँ हैं, पैरों के एम्पुटेशन हैं, सर्जन पैर काट रहे हैं, डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो दिल की बीमारी और बाईपास पे बाईपास किए जा रहे हैं। लेकिन ये सब क्यों है? अगर हम डायबिटीज़ को यहाँ से कवर कर लें, आपके लिए हैरान कुन बात है, पाकिस्तान हर ख़राब चीज़ में बहुत बड़ी तरक्की करता है। इस तरह आप हैरान होंगे कि इस वक्त की WHO का जो डेटा है इसके मुताबिक पाकिस्तान पहले तीसरे नंबर पर था, फिर दूसरे नंबर पर, और अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान में डायबिटीज़ का प्रिवलेंस जो है वो फर्स्ट है। यानी 33% लोग पाकिस्तान के डायबिटीज़ हैं, यानी हर 3 में से 1 आदमी शुगर का मरीज़ है, हर 3 में से 1 आदमी शुगर का मरीज़ है। हमारे पास रिसर्च का काम नहीं है, हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन अगर ये हमारा डेटा मुकम्मल तौर पर आ जाए तो मालूम होगा कि शायद ये 33% से भी ज़्यादा है और ये 40% से भी ज़्यादा होगा ये वाला, यानी हर दूसरा मरीज़ शुगर का मरीज़ है। और अगर इस शुगर के मरीज़ को हम इब्तिदाई तौर पर इस किस्म के सेकेंडरी जो केयर यूनिट होते हैं उसमें अगर हम इसे कंट्रोल कर लेंगे, इस सेकेंडरी केयर यूनिट के अंदर डायबिटीज़ को बेहतरीन कंट्रोल करेंगे, उसकी कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर नज़र रखेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे पेशेंट्स जो है वो टर्शरी केयर यूनिट के अंदर नहीं जाएंगे। हार्ट अटैक में जाने वालों की रश कम होगी। अगर हार्ट अटैक के, दिल के अटैक के पेशेंट का कोई वार्ड हो, उसमें अगर आप रैंडमली चले जाइए तो 100 में से 50 से 60 पेशेंट डायबिटीज़ के होंगे। सर्जन लोग बैठे हुए हैं, एम्पुटेशन अगर हो रहे हैं तो मोर देन 80% एक्सीडेंट्स के अलावा जो भी हैं वो सब डायबिटीज़ है। रेटिनोपैथी के वार्ड में चले जाएं तो 70 से ज़्यादा % डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। किडनी के डायलिसिस सेंटर के अंदर चले जाएं तो 80% से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के हैं। इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड और बहुत सारी वजूहात। लेकिन क्या हम चाहते हैं कि इस किस्म के सेंटर बनाते जाएं, इस किस्म के डायलिसिस सेंटर बनाते जाएं? हम आज से 35 साल पहले जब डॉक्टर बने थे तो कराची में 1 डायलिसिस सेंटर था। आज सैकड़ों डायलिसिस सेंटर में 3 शिफ्ट में भी काम करने के बावजूद भी हमारे पास कोई मशीन नहीं है खाली कि हम नया किसी को नंबर दे सकें। तो क्या हम इसी तरह सेंटर्स बनाते रहेंगे? क्या हमारा नेक्स्ट जो आने वाला मुआशरा है उस मुआशरे के नौजवान लोग क्या एम्पुटेड होंगे, क्या बैसाखियों के ऊपर होंगे या डायलिसिस की मशीनों के ऊपर होंगे? आज इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमें अब तहैया करना होगा कि हम इस किस्म के छोटे सेंटर्स, सेकेंडरी केयर यूनिट करें। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी, मैं प्राइमरी की तरफ भी बात करूंगा थोड़ी सी 2 मिनट के लिए। मुझे 5 मिनट लिए, मैं 2 मिनट और भी लूँगा आप लोगों के, कि इसके अंदर जो है हम इस किस्म के यूनिट बना लें कि इंशाअल्लाह इस किस्म के बड़े बड़े हॉस्पिटल, हमारे रिसोर्सेज, हमारी तवानाइयाँ, हमारी ताकत इस किस्म में ज़ाया ना हो। तो अब वो वक्त है कि इस किस्म के यूनिट्स बनेंगे तो हम बहुत सारे यूनिट्स बनाने से बच जाएंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि इस किस्म के यूनिट्स भी बने जिसमें सेकेंडरी केयर यूनिट्स होते हैं। और उससे बचने का तरीका कि पाकिस्तान के अंदर अगर 33% डायबिटिक पेशेंट हैं तो 33% प्री डायबिटिक्स हैं। प्री डायबिटिक्स का मतलब ये वो पेशेंट्स हैं जिनको मुस्तकबिल में डायबिटीज़ होने वाली है। ये आज से 10 साल पहले का डेटा था जो इसमें कहा जाता था कि 17% लोग जो हैं पाकिस्तान में डायबिटीज़ हैं और 17% लोग प्री डायबिटिक्स हैं। उस वक्त इसे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहा जाता था और उस वक्त कहा जाता था कि अगर हम ख्याल नहीं करेंगे तो एक वक्त आने वाला है कि पाकिस्तान में 33% डायबिटीज़ हो जाएगी। और हमने ज़िंदगी में वो वक्त देख लिया और बुरा वक्त देख लिया कि 33% डायबिटिक पेशेंट हो गए। और अगर आज हमने नहीं किया तो इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर मोर देन 20% पॉपुलेशन वो है जो प्री डायबिटिक्स की है। प्री डायबिटिक्स का मतलब क्या है कि वो नॉर्मल की हुदूद को क्रॉस कर चुके हुए हैं। अगर 110 फास्टिंग शुगर चाहिए, 126 पर डायबिटीज़ होती है, जो दरमियान के लोग हैं वो प्री डायबिटिक्स हैं।
रैंडम 140 से नॉर्मल है, 200 से ऊपर डायबिटीज़ है, दरमियाने लोग प्री डायबिटिक्स हैं। HbA1c 5.7 से नीचे है तो नॉर्मल है, 6.5 से ऊपर डायबिटीज़ है तो दरमियान का डायबिटिक पेशेंट जो है वो प्री डायबिटिक है। अगर वो प्री डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो अपने आप को डायग्नोस करवाएं, आज से डायबिटीज़ की जितनी परहेज़ करनी है वो करें, अपने लाइफ स्टाइल को तब्दील करें, एक्सरसाइज करने का मामूल पर बनाएं और मेटफॉर्मिन की हल्की सी गोली खाना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले 17 से 20% डायबिटीज़ हम अगले 2-4 साल में बचा सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और इस किस्म को बचाने का सिलसिला शुरू करेंगे अगर हम तो फिर इंशाअल्लाह इस सेकेंडरी केयर यूनिट की भी नहीं बनेगी ज़रूरत, और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारे फंड्स जो हैं हम या तो क्या कर रहे हैं कि इस किस्म के सेंटर्स बनाने में या लोगों को इलाज करने में लाखों रुपए बाईपास करवाने में हर चीज़ देकर हम खुश हैं, लेकिन कोशिश करना है कि ये दूसरी चीज़ों में लोगों के इस्तेमाल करने और यहाँ से पैसे बचाने हैं। इस सेंटर का जो बुनियादी मकसद था उस्मान का, इनकी पूरी टीम का, इनके वाइस प्रेसिडेंट जावेद साहब, इनका विज़न यही था कि हमें क्या ऐसी चीज़ करें जो हम प्रिवेंटिव मेजर हो। मैंने यही कहा था कि हम इस सेंटर्स को बनाएंगे तो हम टर्शरी केयर यूनिट की प्रिवेंशन करेंगे, और इस सेंटर का मकसद सिर्फ डायबिटीज़ का इलाज करना नहीं है। एक बहुत सीनियर हमारे मेमन डायबिटिक सेंटर के साथी डॉक्टर वसीम यहाँ से अटैच हो गए इंशाअल्लाह तबारक तआला। हमारा मकसद है कि 2 किस्म की प्रिवेंशन है और कोशिशें हैं। एक तो ये कि प्राइमरी सतह पर जो आप सबको करनी है कि जिस जिस घर में फैमिली मेम्बर्स हैं हम 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद अपने शुगर टेस्ट करवाएं, और अगर हम प्री डायबिटिक्स हैं तो शुगर से बचने की आज ही कोशिश करें। दूसरे जो है अपने इंडिविजुअल्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं ताकि ये काम करें। और तीसरा काम जो हमारा है इस सेंटर के तहत कि इंशाअल्लाह सराउंडिंग में जितने स्कूल हैं, इसके कॉलेजेस हैं, 9-10 के बच्चे हैं और इंटर के बच्चे हैं, इन कॉलेजेस में हमारे डॉक्टर साहब जाएंगे, हमारी टीम के लोग जाएंगे। हम उन नौजवानों को वो लेक्चर्स डायबिटीज़ के बारे में उनके टीचर्स की मौजूदगी में इंशाअल्लाह देंगे ताकि वो हिफाजती इक़दाम अगली नस्ल को बचाने का आज हमें करना है। आज हम करेंगे, कल ये बच्चे नौजवान अली है, हसीब है जो इस टीम के अलमेसरा के अंदर है, कल ये बच्चे करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और हम इंशाअल्लाह न सिर्फ डायबिटीज़ को रोक लेंगे और एक बहुत बड़ी बीमारी को रोक कर हम अपने रिसोर्सेज को महफूज करेंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाना इतना आसान नहीं है और उस पर काम करना आसान नहीं है। मुझे ये चेहरे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, फार्मास्यूटिकल से भी आए हैं, जो पूरे पाकिस्तान की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उनके बिल्कुल इंटरनेशनल जो बिज़नेस को डील करने वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह सब मिलकर एक ऐसी कोशिश करनी है कि हम अपनी शुगर को इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन तरीके से इस यहाँ पर हिफाजती इक़दामात करने का काम करना है। शुगर के मरीज़ों को बचाना है, शुगर के मरीज़ को इलाज करके हमें खुश नहीं होना। सो मेमन डायबिटिक सेंटर की तरफ से सबसे पहले हमने हेल्प की फ़ारान क्लब डायबिटिक एसोसिएशन की और हमने वहाँ पे डायबिटिक सेंटर बनाया। इसके बाद जमाल नूर हॉस्पिटल में डायबिटिस सेंटर बनाया, फिर गुलशन इकबाल में बनाया। ये अल्हम्दुलिल्लाह 5वां सेंटर है और इंशाल्लाह हालारी जमात के प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं अब्दुल रज़ाक ज़िंदानी साहब, और इंशाल्लाह आज से 15 दिन के बाद गार्डन के इलाके में जिलानी मस्जिद के पास एक बहुत थिकली पॉपुलेटेड एरिया है गार्डन का, उस्मानाबाद, रामस्वामी, रणछोड़ लेन, तो उसके अंदर इंशाल्लाह आज से 15 दिन के बाद एक नए डायबिटिक सेंटर की भी बुनियाद रखी जाएगी। और मकसद यही होगा कि हम हिफाजत कर ले लोगों की आइंदा इस बीमारियों में जाने से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद उस्मान नथानी साहब से कि वो आकर अपने ख़यालात का इज़हार करें और आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज की इस बाबरकत और नेक तकरीब में अपने गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर बारी ख़ान साहब का, डॉक्टर फ़ारूक अकबानी साहब का और यहाँ मेरे बहुत सारे डिस्टिंग्विश गेस्ट बैठे हैं। मैं बारी बारी अगर नाम गिनवाना चाहूँ तो बहुत सा वक्त लग जाएगा, तो ख़ास करके मैं अपने वालिद साहब का नाम तो लूँगा ही, मोहम्मद इकबाल साहब का, और मेरे कपड़ा मार्केट के सारे
बहुत सारे दोस्त नज़र आ रहे हैं, इन सब का मैं फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। नाम लेना चूँकि आज के टाइम के महफ़िल के हिसाब से बहुत ज़्यादा वक्त है। इसी तरह मैं उपलेटा जमात के सारे अपने अकाबरीन जो हैं, हाजी मसूद साहब, याकूब पोची साहब, आरिफ साहब, अख्तर हैं, अख्तर अरफा साहब, जितने भी लोग हैं, और मेरे आउट ऑफ मार्केट साइड पे खुरम आए हुए हैं, SM जाफ़र एंड कंपनी, यहाँ से अशरफ ग्रेस साहब बड़ी खुशनसीबी वो आए हैं, फैसलाबाद से डॉक्टर शहबाज साहब आए, इन सबको खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले जो है मैं जो है ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बेसिकली आइडिया जो मुझे इस तरफ ले आया, मेरे जहन में हमेशा से रहा कि मैं कोई ना कोई फ़लाह का इस तरह का काम करूं कि जिसमें मैं अपना वक्त भी दूं और अपनी जान भी लगाऊं, माल भी लगाऊं, और हम कोई बड़ा काम करने की कोशिश करें। तो इसी सोच व विचार में बहुत ज़िंदगी का वक्त निकल गया, और इन द मीन टाइम मेरे छोटे भाई का इंतकाल हो गया, अल्लाह उसकी मग़फ़रत करे। तो मुझे एक लम्हे का ये एहसास हुआ कि ज़िंदगी जो है वो बहुत ही थोड़ी है, वो रात को सोया तो सुबह नहीं उठाता। तो मैंने कहा कि मैं भी किसी दिन इसी तरह सोचता रहूँगा कि अब करता हूँ, आगे करता हूँ और सोचता हूँ, तो वो पॉजिटिव जो मेरे ख़्याल जो हैं उसको क्यों ना अमली शक्ल पहनाई जाए। और इस दरमियान में ये मेरे साथ जो मैं इनके साथ मिल के काम कर रहा था, अब ज़ाहिरी बात है मार्केट में बहुत से लोग काम करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आता है कहते हैं जी मेरी तरफ से ये वो रूटीन। अल्हम्दुलिल्लाह कपड़ा मार्केट को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हर मामलात में वो पेश रहें। तो इस तरह से हम काम को जारी किए। उन्होंने कहा जी हमें 2 डायलिसिस मशीनें लगानी है कहीं पे उस्मान साहब, और कुछ पैसे वगैरह। तो मैंने कहा नहीं जी ये कैसे हो सकता है, हम पूरा एक जो है सेंटर बनाने की कोशिश करते हैं। और बेसिक आइडिया को मैंने फिर आगे बढ़ाया और हमने ये सोचा, मैं आपके 2-5 मिनट लूँगा ताकि आपके जहन में अश्काल आ जाए और शायद मेरी बात आपके दिल में उतर जाए और आप भी किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाएं और आगे इसको अमली शक्ल पहना सकें। क्योंकि हमें सबको जो है ना कोशिश करनी है, जो पाकिस्तान की हालत है, जो पॉपुलेशन है, जो गुर्बत है, और उस गुर्बत का आलम तो अभी रिसेंटली हमने बहुत करीब से मुशाहिदा किया। वहाँ रह के कारी कुर्बान साहब हैं, कारी रशीद साहब हैं, उनके नवाबशाह में और शहदादपुर में डॉक्टर नियाज साहब हैं और हमारे दूसरे साथी हैं। तो जब हम वहाँ गए और रातों को क़याम किया और लोगों की हालत देखी तो हमें लगा कि बहुत काम करना है, हर आदमी ने करना है और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करना है, कोशिश करनी है। तो फिर हमने इस प्लान को अमली शक्ल पहनाने के लिए अब मैंने अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि हम किस तरह आगे चल सकते हैं। और अल्लाह का बहुत मैं शुक्र अदा करता हूँ और मेरा ईमान है कि हर आदमी का है कि हमें जब हम चलते हैं, हम तहैया करते हैं, हम कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला रास्ते आसान करना शुरू कर देता है। तो अब डॉक्टर फ़ारूक तो मेरे बचपन के ही दोस्त थे, हम साथ ही पले बड़े, तो वो मॉडल मेरे सामने था, डिस्कशन होती रहती थी। तो मैंने डॉक्टर्स की एक टीम इनवाइट की। मैंने कहा जी मेरे क्यों बनाना चाह रहा हूँ डायलिसिस, वाई, और डायबिटिक सेंटर क्यों बनाना है, क्या पाकिस्तान में इसकी नीड है, क्या ये जो हम डायरेक्शन जा रहे हैं वो डायरेक्शन सही है, या हम कोई ऐसी नीड की मेडिकल सेंटर बनाए जिसकी ज़्यादा नीड हो। मेरा ख्याल है कि हमने कोई 1 महीने तक इस पे डिबेट किया, डिस्कशन किया, और फैक्ट एंड फिगर के तहत डॉक्टर साहब ने कायल किया, फ़ारूक ने,
और डॉक्टर हनीफ बेग साहब ने, जो मेडिकल डायरेक्टर हैं हमारे, कि जो इस वक्त, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया, फारूक ने, कि कितनी ज़्यादा जो है इस वक्त डायबिटीज़ फैल रही है, और वो उसकी जो रेशो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, और इस तरह का हम एक सेंटर बना सकते हैं। तो मैंने कहा फ़ारूक को कि जी ये सेंटर तो हम बना लेंगे, तो फिर क्या होगा, मतलब हम 14 मशीनें लगा लेंगे, कल 28 लगा लेंगे, 50 लगा लेंगे। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि पहले हम स्टेज पे, चूँकि डायबिटीज़ का जो लास्ट स्टेज है वो डायलिसिस है, तो हम ये करते हैं। मैंने कहा इसके अलावा डॉक्टर साहब कुछ और तो हमने एक आइडिया कि हम प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, पेपरलेस हम इस सेंटर को बनाएंगे, और हम ये चीज़ें जो है सेमिनार, सिंपोजियम, डेटा कलेक्शंस और अपनी स्टडीज़ को बाहर भेज के फिर इस तरह के सेमिनार, जैसे कि डॉक्टर फारूक ने कहा कि हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, अपनी सराउंडिंग्स में लोगों को जो है वो एजुकेशन दें कि प्रिवेंशन ही जो है वो असल रास्ता है, तर्ज़ ज़िंदगी को बदलना असल रास्ता है। और जो ख़यालात की तब्दीली है, यही ख़यालात हैं जो नेकी और बदी में तमीज़ करवाते हैं। अगर हम अपने इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सेंटर बनने चाहिए, डायलिसिस मशीनों के हॉस्पिटल्स भी बनने चाहिए। डॉक्टर इंडस साहब का, डॉक्टर बारी साहब का मिशन चलता रहेगा, इंडस हॉस्पिटल और बड़ा होगा, चूँकि उसकी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है पब्लिक की। लेकिन अगर हमने अपने प्रिवेंशन सेंटर के ऊपर रिसर्च एंड वर्क और R&D की और अपने इन चीज़ों को मुस्तहकम किया, हम तर्ज़ ज़िंदगी बदलने में कामयाब हो गए, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इस सेंटर का बुनियादी मकसद ये भी है कि हम जो है ना इस डेटा के ऊपर, इस स्टडी के ऊपर हम और अपने लोगों को, मिसाल के तौर पे एक घर का एक फ़र्द अगर डायबिटीज़ में है तो और इनके घर के लोग जो प्री डायबिटिक्स हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, उनको बुलाया जाए, उनको समझाया जाए और उनको बताया जाए कि आप भी इसी दवाइयों के मोहताज हो जाएंगे, तो आप बराए मेहरबानी अपनी इन चीज़ों पे सेक्रीफाई कर दें तो आप इन चीज़ों से बच सकेंगे। तो बेसिक आइडिया जब हमने ये किया तो मैं फिर इस पे कायल हुआ। और ये मैं आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन चूँकि कुछ लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं अपनी इस स्टोरी को इसलिए बता रहा हूँ ब्रीफली कि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाए। तो जब इस आइडिया को लेके हम चले तो सारी डिस्कशन हुई कि जी हमने ये सेंटर बनाना है, तो अब किधर बनाना है, क्या करना है। तो उस हवाले से हमें चूँकि मैं उपलेटा मेमन से ही हूँ और मैंने उपलेटा से हाजी मसूद साहब, याकूब साहब और अपने बड़ों को कहा कि जी मुझे ये जो हॉल है और इसको हम किसी यूज़ में नहीं ले रहे हैं और इसकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं है, और अगर मैं यहाँ पे कोई एक प्रोजेक्ट कायम करना चाहता हूँ तो मुझे आपके कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे भरपूर साथ दिया और उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपको 3 साल के लिए रेंट भी नहीं लेते हैं और आप इसको अपने काम को प्रोसीड करें और इसको बढ़ाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों चीज़ें तय करते हुए मंजिल की सफ़र की तरफ हम राग़िब हुए। और जो इसमें हमें प्रॉब्लम्स आए ओल्ड कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कि जी ये बहुत ही थिक पॉपुलेटेड एरिया और फिर ये बिल्डिंग और सारा, तो वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन अल्लाह ताला ने, जब आप नीयत कर लेते हैं किसी भी नेकी के काम की, तो मैंने अपनी ज़िंदगी का ये प्रोजेक्ट किया, ये मेरा पायलट प्रोजेक्ट है, मेरा नोमान का और बुरी का। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मतलब इस प्रोजेक्ट पे दिन रात मेहनत की, 2 साल लग गए, 1 साल का टारगेट था और 2 साल की इस मेहनत में हम इसकी ये शक्ल निकालने में कामयाब हुए।
फिर एक सवाल आया कि जी आप इतना अच्छा क्यों बना रहे हैं और इतना ये दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार जब वेलफेयर का काम करते हैं तो उसमें भी एक खूबसूरती होनी चाहिए, और अल्लाह को खूबसूरती बहुत पसंद है, तो बंदों को भी होनी चाहिए। हम जब अपना घर बनाते हैं, जब अपनी दुकान बनाते हैं, अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, तो हम उस पर स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें लगाते हैं, खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें लगाते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कि क्यों ना हम इसको भी इसी आइडिया पे रहें। तो मैंने इस आइडिया को अपने लोगों के ताउन से, कपड़ा मार्केट के ताउन से, डोनर से मैं इसमें कामयाब हुआ, क्योंकि इस सेंटर को इससे कम लागत में भी बनाया जा सकता था। लेकिन चूंकि ये सेंटर्स, हॉस्पिटल्स जो बनाए जाते हैं, वो उनका एक विज़न होता है कि आप एक 25-50 साल की प्लानिंग से बनाएं, और एक पायलट प्रोजेक्ट में कामयाबी हासिल करने के बाद खिदमत का रास्ता बहुत बड़ा है, और जो है आप थक जाएं लेकिन टीमें आती जाएंगी और लोग करते चले जाएंगे, सफ़र इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो फिर इसके बाद जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छा इंटीरियर और फैसिलिटेशन जदीद करने की पूरी कोशिश की है। तमाम मेजर्स का ख्याल रखा है, तमाम हमने इसमें सिस्टम्स दिए हैं। हमने पेपरलेस इकॉनमी, अपना पेपरलेस इन्वायरमेंट की तरफ गए हैं। हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि सारे जो भी फायर अलार्म, फायर डिस्टिंग्विशर और इसके सारे जो हॉस्पिटल के हवाले से बहुत टेक्निकल था, मेरे लिए बड़ा टेक्निकल ये सब्जेक्ट था, लेकिन डॉक्टर अनीफ बेग साहब और डॉक्टर फ़ारूक साहब और मेरी टीम सब ने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस काम को आगे बढ़ाया, और 95% ये कंप्लीट है। और इंशाल्लाह ये एक हफ़्ते में मैं इसकी क्लीनिंग कर लूँगा, और मे बी नेक्स्ट मंडे हम यहाँ पहला पेशेंट रजिस्टर्ड कर लें इंशाल्लाह आप लोगों के ताउन से। अच्छा जी, अब थोड़ा सा फाइनेंशियल के हवाले से मैं आपको अपडेट कर दूं, ये बताना बहुत ज़रूरी है। मेरे तमाम जो डोनर हैं कपड़ा मार्केट से और मुख्तलिफ़ जगहों से, कि जो इसकी कॉस्ट इस वक्त मुझे आई है वो तकरीबन 10 करोड़ के करीब जो है ये सेंटर की कॉस्ट विद मशीन, इक्विप्ड एंड एवरीथिंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि 75% जो है वो हम इस टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो गए हैं, और रिमेनिंग 25% के करीब हमारे फ़ंड शॉर्ट हैं। तो उस तरफ भी मतलब आप अगर चाहें तो उसको किसी भी शक्ल में आप हमें डोनेट कर सकते हैं। रहा दूसरा सवाल कि जी अगर हम इसको चलाते हैं फुल स्विंग, हमारा जो मॉड्यूल है वो डायबिटीज़ का मॉड्यूल जो है वो मेमन डायबिटिक सेंटर से की तरह है, और उसमें ये है कि फ्री 8 से लेके 2 बजे तक डायबिटीज़ के पेशेंट आएंगे, उसमें आप भी आ सकते हैं, गरीब लोग भी आ सकते हैं। वो हम डोनेशन अपने जो हैं वाइट पैसों से उन सबको डायबिटीज़ की खिदमत फराहम करेंगे। और जो डायलिसिस हैं वो तो एक डायलिसिस का विथ मेडिसन, और चूँकि उसको मेडिकल आपको सारी मेडिसिन भी देनी पड़ती है एक पेशेंट को, तो 5,000 रुपये के करीब एक डायलिसिस का एक्सपेंस है। तो उस हवाले से आप जिस तरह भी चाहें, अगर हम इसको तकरीबन हमारा आइडिया है कि इस सेंटर में हम 42 to 50 डायलिसिस करेंगे अगर ये फुल स्विंग इंशाल्लाह चालू होगा। जैसे जैसे नीड बढ़ती जाएगी तो हमारा तकरीबन 5,000 रुपये के करीब एक डायलिसिस का एक्सपेंस होगा। 2.25 लाख रुपए के करीब हमें ज़कात अकाउंट में इनको डायलिसिस के लिए ख़र्चा है। जहाँ तक डायबिटीज़ का मॉड्यूल है उसमें यह है कि हम जो अपना एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना चाहते हैं, वो सस्टेनेबल मॉडल जो होगा वो इस तरह होगा कि हम अपनी लैब से, हम अपनी फार्मेसी से, अपना अल्ट्रासाउंड, फुट क्लिनिक, कंसल्टेंट क्लिनिक
उससे जो हम एक रेशो रखेंगे, लेट सपोज़ कि अगर CBC का टेस्ट 100 रुपये है, बाहर 500 रुपये है, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि हमारी जो कॉस्ट है उस पे 20% 15% चार्जेस रख के और ये फैसिलिटी सेंटर के लोगों को दें कि फार्मेसी भी जो हमें मिलेगी 40%, 50%, 60% डिस्काउंट पे, तो उस पे हम अपने 10% या 15% चार्जेस लेके उस इनकम से हम अपना डायबिटीज़ सेंटर को सस्टेनेबल मॉडल पे ले जाएंगे। मे भी इसमें हमें 1 साल 2 साल का अरसा लग जाए, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और हमारी इनकम लैब से, फार्मेसी से, इन चीज़ों से कम होगी, लेकिन हम उसको पेनिट्रेट करते रहेंगे अपने मिशन को। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, आप भाइयों का ताउन रहा और तमाम लोगों ने साथ दिया और अल्लाह ताला के काम में मुझे नहीं लगता, मुझसे ऐसे ऐसे लोगों ने मेरे मदद की है और मुझे अपनी एश्योरेंस दिलाई है कि मैं समझता था, मैं हैरान था कि ज़िंदगी का ये पहलू तो मैंने देखा ही नहीं है। यानी मैं ये समझता नहीं था कि ये कोई इस तरह के काम में इतनी खामोशी से और इतनी मतलब राजदारी से पैसे देना लोगों का और ये कहना कि जी मेरा नाम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हकीकी सदका भी वही है, हकीकी अल्लाह को पसंद भी वही है। मैं आप सबके लिए, हमारे लिए मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमको रियाकारी से, मुनाफिकत से, सब चीज़ों से बचाए, क्योंकि ये नेकी को खा जाता है। और आप ये समझें कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने मदद की और मेरे को मदद के वादे हैं कि मेरा हौसला बढ़ गया और मैं बर्क रफ्तारी से, यानी दिन रात किसी भी काम, कोई भी मशीन, कोई भी चीज़ में मैं रुका नहीं हूँ। कहीं पे भी मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरे ज़ाती पैसों के अलावा भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ती रही है, मैंने अपनी ताकत भी लगाई है। ऐसा नहीं है कि मैं डोनेशन से ही चल रहा है सारा काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जो है वो अब अल्लाह ने चाहा तो अब इसका सबसे बड़ा मरहला जो आ रहा है वो इसको रन करने का मरहला है। और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, मुझे बड़ी गाइड है, मेरी टीम से मुझे बड़ी उम्मीद है कि मैं एक ऐसा प्रोफेशनल सेटअप हो और एक ऑटो पे काम चलता हो, जैसे बड़े इदारे चलते हैं, इंडस चलता है, आगा खान चलता है, कि उसमें हम अपने बुनियादी जो बिज़नेस मेंटालिटी है या उस तरह की चीज़ें हैं वो आड़े ना आएँ और ये सेंटर एक मिसाली सेंटर बने। और इसका दूसरा ख्वाब जो है वो प्रिवेंशन का। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मेरा टारगेट जो है, और डॉक्टर फ़ारूक ने भी बताया, उसी पे हम रहेंगे और हम आपको कुछ नया करके दिखाने की कोशिश करेंगे। और वो ये होगा कि हम एक एजुकेशन के प्रोग्राम को चलाएं, एक सेमिनार्स चलाएं, डेटा इकट्ठा करें, उनको ईमेल करें, सोशल मीडिया का यूज़ करें और लोगों को जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको डायबिटिक बनने से रोक सकें। तो इस हवाले से जो मैं आपको बता दूं कि लीड जो डायलिसिस के हवाले से भी थोड़ा सा बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें यूके से बहुत बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, इनकी सीवी मेरे पास है और वो हमारे करीबी दोस्त हैं डॉक्टर मंसूर साहब, उनका पैगाम भी दे दूं। उन्होंने ये कहा है कि एज ए लीड कंसल्टेंट जो है वो मैं बिल्कुल आपकी लीड करूंगा और इस सारी स्टडी को जो यूके से है, जो डायलिसिस के हवाले से है, मैं उसको लीड करूंगा और आपको सारी चीज़ें गाइड भी करूंगा और जो भी नई स्टडीज़ इसको आपको अपडेट करूंगा। तो ये तो मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह टाइम अभी भी है, क्योंकि मैंने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया था, डॉक्टर साहब आ गए थे तो हमने 10-15 मिनट पहले शुरू कर दिया था। अब थोड़ा सा मैं आपको 2-3 मिनट अल मैसरा के हवाले से, ट्रस्ट के हवाले से आपको अपडेट कर दूं।
जो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस सेंटर में हम जो फैसिलिटी दे रहे हैं, ये इस तरफ जो है इसकी तफसील बता दूं कि 8 रूम, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ जो रूम हमने दिए हैं, ये डायबिटीज़ क्लिनिक के हवाले से हैं, कंसल्टिंग क्लिनिक के हवाले से हैं। इस तरफ हमने अल्ट्रासाउंड रूम बनाया है, इस तरफ फूड क्लिनिक्स है, फिर यहाँ वेलफेयर रूम है, फिर कंप्यूटर रूम है, फिर चीफ अकाउंटेंट है, फार्मेसी है, फिर आगे लेबॉर्ट्री का सेशन है, फिर आगे सारा यूटिलिटी एरियाज़ हैं, फिर आरओ प्लांट है, और उस तरफ जो है वो आपको डायलिसिस सेंटर, जिसमें 3 मशीनें हेपेटाइटिस बी के पेशेंट के लिए अलग रखी हैं और बाकी ये रखी हैं। अब मैं आपको आखिरी में ये बता दूं कि जो अल मैसरा ट्रस्ट के हवाले से काफ़ी हम पिछले 4-5 सालों से काफ़ी काम कर रहे हैं, और उसमें भी हमें बहुत ताउन रहा है, और उस हवाले से हमने जो काम किए हैं वो आप लोगों के सामने भी हैं। जावेद भूरी साहब हमारे मीडिया इंचार्ज बताते रहते हैं कि ये चीज़ें चाहिए, और इधर हम काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने एजुकेशन के हवाले से, फूड प्रोग्राम के हवाले से, कपड़ों के हवाले से, राशन के हवाले से जो काम किया है वो आपके सामने है। और अब हमारा नेक्स्ट फोकस जो मेरा है वो है टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लोगों को लाना, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो प्लेटा का ये हॉल है और प्लेटा के अकाबरीन के साथ मिल के हम एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी बनाएं, जहाँ पे हम लोगों को टेक्निकली लोगों को अप करें, इनको वैल्यू एडिट करें। क्योंकि अगर आज के महंगाई के दौर में अगर आपकी तनख्वाह 25 से 40-50 हज़ार रुपये भी है तो आप उसको घर का ख़र्चा नहीं चला सकते। तो इस गुर्बत को कम करने के लिए हम सब ने मिलके काम करना है इंशाल्लाह। तो AMDT का ये भी एक टारगेट प्रोग्राम है कि हम टेक्निकल इंस्टीट्यूट को भी आगे बढ़ाएं और टेक्निकली लोगों को साउंड करें, वैल्यू एडिट करें, ताकि जो लोग हैं वो अपने आप को स्किल्ड करें, उनकी तनख्वाहें बढ़ें और वो अपने घरों को चला सकें। और ज़कात के जो लिस्टें बढ़ती चली जा रही हैं, जो मौजूदा कारोबारी हालात हैं, उनको भी रोकथाम किया जाए। जैसे हम कह रहे हैं डॉक्टर साहब का विज़न कि हमारा विज़न कि हम प्रिवेंशन करें, तो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। इसके बाद इंसान को इलाज के बाद भूख, और भूख के बाद क्या करेगा इंसान? अब क्या है हमारे पास टारगेट? मैं समझता हूँ कि एजुकेशन है। हमने फिर हमारी टीम को बड़ा करने की ज़रूरत है। मेरे साथ लोग मिलें, मेरे ट्रस्टी बने। और मैं आपको ये भी आज बता दूँ अल्हम्दुलिल्लाह के जो हमारे जावेद खानानी साहब जो हमारे साथ शामिल रहे हैं, वो आज बाकायदा तौर पे हमारे ट्रस्टी बन गए हैं। और मैं खुशामदीद कहूँगा, और मैं और लोगों को भी खुशामदीद कहूँगा कि हमारी टीम का हिस्सा बने। सिर्फ माली मदद काफ़ी नहीं है। जो अपनी फील्ड में यूथ ख़ास करके, मैं यूथ को कहूँगा, मेरा पैगाम है, मेरा रिक्वेस्ट है इनसे कि अपनी तवानाइयाँ, अपनी चीज़ें, अपनी आईटीज़, अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ शेयर करें, AMDT के साथ शेयर करें, ताकि हम जो है अपने आप को और बेहतर कर सकें, लोगों को स्किल कर सकें, और इस काम को, खिदमत के काम को, फलाह इंसानियत के काम को हम आगे बढ़ा सकें। मैंने आपका बहुत कीमती वक्त लिया। मैं माज़रत खा हूँ कि आपको इतना सुनना पड़ा मुझे। तो इसके साथ ही मैं आप सबके लिए दुआ गो कि आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे, और इंशाअल्लाह जो है हम अपने मिशन को और आगे बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज है। सुकून दिल से कैसे एहतमाम करूं, मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से करूं शुरू, कहाँ तमाम करूं। स्पेशली आज की ये तकरीब जो है वो डोनर हजरात के लिए और
हमारे उपलेट एसोसिएशन के, जिन्होंने एक किस्म की इनकी भी डोनेटिंग ही है कि इन्होंने ये जगह दी, और एक ख्वाब जिसको मिस्टर नोमान, मिस्टर उस्मान और मिस्टर बूरी साहब ने देखा, उसकी तकमील आपके सामने है। आप एक आलीशान किस्म का डायबिटिक एंड डायलिसिस सेंटर आज देख रहे हैं। अगर किसी किस्म की आपको कमेंट्स देनी है और इसका मुआयना करके कोई आपके पास सजेशन है तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और दूसरी बात यह है कि सारी बातें आपको बता दे चुके हैं उस्मान साहब और डॉक्टर फारूक साहब, इन सब का। इसके अलावा जो डोनर हजरात जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली हमारी यान मार्केट ने, हमारी जो उस्मान साहब की यान मार्केट कपड़ा मार्केट है, उसने बहुत बड़ा कोऑपरेट किया। उपलेटा मेमन जमात ने भी, मैं हालांकि उपलेटा वासी हूँ और उपलेटे का ही रईस हूँ, और ये हमारे हजरात साहब जो हैं इन्होंने भी बड़ी हौसला अफजाई के साथ इस काम में बड़ा ही साथ और सहकार दिया। मैं उन सब का शुक्रिया गुजार के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए आपके सामने पेश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डोनर हजरात का और प्लेटा मेमन एसोसिएशन का। इसके साथ एक रिक्वेस्ट और है, और वो ये है कि इस सेंटर को आगे ले जाना है, चलाना है, और उसके लिए भी आप सब लोगों ने हमारे साथ उसी तरह का ही कोऑपरेट करना है। और फिर देखेंगे, हम देखेंगे, वो हबीब जालिब का शहर है शायद, मेरे ख्याल से, मुझे पूरा याद नहीं है। बहरहाल तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग आए, आपका भी कीमती वक्त ज़या किया और इस महफिल की शान व शौकत में इजाफा किया। अस्सलाम वालेकुम। चीफ गेस्ट साहब डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब को बुलाना चाहूँगा। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं और इंडस हॉस्पिटल को स्टार्ट करने वाले और रवा करने वालों में शामिल हैं। सर अब्दुल बारी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-मिसरा ट्रस्ट के अहदेदारान, उपलेटा जमात के अकाबरीन और अहदेदारान, और मेरे रहबर, मेरे रहनुमा, मेरे इंडस हॉस्पिटल के एक्स चेयरमैन सिद्दीक़ शेख साहब, जहाँ पर कोई नेकी का काम हो वह ज़रूर वहाँ पहुँच जाते हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत दे, उनको सेहत के साथ रखे। सबसे पहले तो अल-मिसरा ट्रस्ट आपको मुबारकबाद। अल-मिसरा डायलिसिस एंड डायबिटीज़ सेंटर जिसका आज इफ्तिताह हो रहा है, मैंने आपकी बातें सुनी। डॉक्टर फारूक अकबानी साहब ने भी प्रिवेंटिव साइड पे बात की, डायबिटीज़ की बात की, उस्मान साहब ने भी बहुत बात की। तो मैं समझता हूँ इस नाम को चेंज होना चाहिए, अल-मिसरा डायबिटीज़ एंड डायलिसिस सेंटर होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़, जैसे कहा कि डायबिटीज़ कंट्रोल करेंगे, प्रिवेंट करेंगे तो डायलिसिस नहीं होगी। और अल्लाह करे कि वो मौका हो कि हम को डायलिसिस मशीनों की ज़रूरत ना पड़े, तो उस सेंटर में से आखिर में कागज़ लफ्ज़ को मिटाना आसान होगा, अगर बीच में से मिटा दिया तो गैप रहेगा। आपने दुआएं की कि जी इंडस हॉस्पिटल और बड़ा हो जाए। अल्लाह ना करे कि ये दुआ कबूल हो। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे कि वो वक्त अपनी ज़िंदगी में हम देखें कि हम अस्पताल बंद कर रहे हों, और वो जो चीज़, और जब इंडस हॉस्पिटल का ख्वाब जो है ना 1986-87 में देखा गया, जबकि कराची में बोरी बाज़ार के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और सिविल हॉस्पिटल की कैजुअल्टी में बुरे हालात थे, और उसके बाद उसको बनाया गया दोबारा और 100 बेड की बनाई गई, और पहली दफ़ा स्कूल के बच्चों को मनी बॉक्सेस दिए, और 36 लाख के बजट में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए थे। 3 लाख रुपए रेज़गारी की सूरत में थे, 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने, 40 बोरियाँ थी हाजी साहब, 40 बोरियाँ, उसको फिर कन्वर्ट कराना रुपए में, वो भी एक
जो ये शेर लाने के मुतारिफ था। और मुझे एक साहब ने उस वक्त एक एम्बुलेंस ला के दी थी, मर्सिडीज़ की एम्बुलेंस, पहली दफ़ा हमने देखी कि मर्सिडीज़ की भी एम्बुलेंस होती है, और वो थोड़ा दूर चलती थी, 500 रुपये का पेट्रोल खा जाती थी। मैंने उसको कहा इसको खड़ा ही रखो भाई। उसने फिर मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप कहीं हॉलैंड से लेके आए, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कहें तो मैं पूरा अस्पताल ले आऊँ। मैंने कहा अस्पताल कहाँ से लाए गए? तो 1987 में 86-87 में हॉलैंड में अस्पताल बंद हो रहे थे। 1986-87, आज हम 2022 में हैं। आज मुझे हर मोहल्ले में अस्पताल चाहिए, जिस तरीके से मरीज़ बढ़ रहे हैं। तो जब हम शुरू कर रहे थे लोग यही कहा करते थे कि चल नहीं सकेगा, क्योंकि किसी ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि फ्री हॉस्पिटल, पेपरलेस हॉस्पिटल, और हमारा जवाब एक ही होता है कि अल्लाह करेगा। हमारी जो ताकत है, हमारी क़ुव्वत है, वो यकीन है अल्लाह के ऊपर, और यहाँ से यकीन है। हम ज़बान से कहते रहते हैं कि अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा हमें, लेकिन हमें पता होता है हम ऐसे ही कह रहे हैं, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि अगर हम इस यकीन के साथ कहें कि अल्लाह करेगा और वो ना हो, ये नामुमकिन है। हम सब ने ये तजुर्बा किया होगा। तो 99.99% लोगों ने ये कहा था कि जी ये अस्पताल चल नहीं सकेगा, शायद बन जाए, और जो फराग दिल था उसने कहा शायद साल तक आप फ्री चला सकें। आज 15 साल अल्हम्दुलिल्लाह, अगस्त के महीने में आज 15 साल हो गए हैं। और 15 साल में 150 बेड से अस्पताल कराची से शुरू हुआ था, आज 17 अस्पताल पूरे पाकिस्तान में। सिद्दीक साहब 3 और ऐड हो गए हैं पिछले सैटरडे को, जिसमें से कोई 11 अस्पताल जो है ना वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप चल रहा है। फारूक साहब, हमारा इस वक्त 70% काम प्राइमरी हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ पे काम हो रहा है, प्रिवेंटिव साइड पे काम हो रहा है। मेरा बजट का 70% वहाँ जाता है, 30% हमारा टर्शरी केयर के ऊपर जाता है। और एक इस पूरे नेटवर्क में तकरीबन समझे कि 500,000 पेशेंट माहाना ट्रीट होते हैं। और उस साल जो लोग कहा करते थे ये नहीं चलेगा, तो पहले साल का बजट 10 करोड़ रुपए था। इस जून में मैंने बजट, जो ऑपरेशनल बजट पास कराया बोर्ड से, वो 45 अरब रुपए का था, और 50 अरब रुपए की एक्सपेंशन हो रही है। ये मेरे ख्याल में अगर प्रोग्रेस वगैरह में देखें तो ये शायद फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी होगी, क्योंकि अब ये इंडस हॉस्पिटल एक कंपनी है। तो 15 साल के अंदर यहाँ पहुँचना ये अल्लाह ताला की मेहरबानी और लोगों के ताउन की वजह से है। आपने भी यहाँ सारे डोरन मौजूद हैं, और बहुत सारे कॉमन चेहरे मुझे भी जाने पहचाने नज़र आते हैं, जो कि हमारे साथ भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। ये पाकिस्तानी कौम एक बहुत ही शानदार कौम है, ख़ास तौर पर क्राइसिस के अंदर इससे बेहतर कौम कोई नहीं है। चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो, 10/11 का सैलाब हो, कोविड हो जिसको दुनिया ने माना, और अभी जो सैलाब से हम गुज़र रहे हैं। इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में 2003 की एक फ़िगर थी कि 72 बिलियन रुपीस की रिकॉर्डेड चैरिटी होती है, 72 बिलियन रुपीस की। और 2016 की रिपोर्ट आई पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी की, 254 बिलियन रुपीस की रिकॉर्डेड चैरिटी है। और ये वो अलग है जो आप हम सब अपने घरों में कर रहे होते हैं, अपने डोमेस्टिक वर्कर्स का, किसी की छत गिर गई, किसी की बेटी की शादी है, किसी का कोई बीमार है, वो एक अलग है। अगर मैं उसको ले जाऊं तो ये कोई पता नहीं 2-3 हज़ार अरब रुपए हो जाएंगे। तो मैं जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं, हमारी चैरिटी वहाँ रजिस्टर्ड भी है, जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तान के बारे में लोगों को बुरी ख़बरें मिलती हैं, करप्शन की बातें हो रही होती हैं, पाकिस्तान में रोड टूटे हुए हैं, पाकिस्तान में पानी नहीं आता है, बिजली 3-4 घंटे आती है। तो एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, और यही बातें हो रही थी। तो एक साहब से मैंने यही बात है कि ये पाकिस्तान जो है ना ज़मीन से नीचे चल गया है, इतना गिर चुका है, मैं सुनता रहा। उसी वक्त कोई जैक्सन के इलाके में लाइट गई थी कोई 8 घंटे, और वहाँ जो लूट मार हुई थी वो सब आप लोगों ने अखबारों में भी सुनी थी और टीवी पे भी देखा।
तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है, पाकिस्तानी कौम बहुत, हम इतने बुरे भी नहीं हैं जितना आप समझ रहे हैं। अगर ऐसा होते तो TCF ना होता, इंडस ना होता, SIUT ना होता, शौकत खानम ना होता, ऐसे नेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट ना होता। ये बहुत सारे अस्पताल हैं क्योंकि लोग ज़िंदा हैं, ये कौम ज़िंदा है। हुकूमत ने नहीं किया, नहीं करे, हम लोग कर लेंगे। हाँ, उस वक्त होता कि जब हम भी कुछ ना करते, ये कौम कुछ ना करती, वो एक अलग बात होती। लेकिन ऐसा है और ऐसा हुआ। और मैंने कहा आपके यहाँ 8 घंटे लाइट गई तो क्या हुआ, आप सब ने देखा। हमारे यहाँ 4 घंटे लाइट आती है, ऐसा नहीं होता, इस मुल्क में ऐसा नहीं होता। तो इंशाअल्लाह ये बना है, ये और आगे बढ़ेगा। हम एक दूसरे के साथ मिलकर ताउन करके चलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो बदी की क़ुव्वत है वो यूँ करके चलती हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो यूँ होते हैं, एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। हम सब अगर मिल जाएं तो हम अपनी ज़िंदगी में सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान देख सकते हैं। आप ये समझ लें। और मेरे साथ इस पाकिस्तानियों के साथ डोनर्स ने हमेशा, जब भी मैंने किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए कहा, उसने कहा डॉक्टर साहब शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए क्योंकि आपने हमारी मदद की हमारे फ़र्ज़ को अदा करने में। तो इस किस्म के लोग हैं इंशाअल्लाह, और ये रहेगा। और मैं आपके साथ, जो मरीज़ दुआएं करते हैं आपके साथ, जिस किस्म की दुआएं मरीज़ करते हैं आप सोच नहीं सकते। और मरीज़ की दुआ जो है ना अनइंटरप्टेड जाती है ऊपर बग़ैर रुके। मैं अपने स्टाफ को कहता हूँ खुदा के लिए इनकी बद्दुआ मत लेना, क्योंकि वह 10 गुना ज़्यादा स्पीड से जाती है। मैंने कोई 15-20 साल पहले वॉक करना शुरू की हिल पार्क में। मैं वॉक वहीं रहता था, शुरू की। सर्दियों का ज़माना था और मेरे पास वक्त सुबह 5 से 6 बजे का था। तो मैं और मेरा दोस्त, सर्दियों में वो फजर से पहले होती थी, गर्मियों में फजर के बाद। तो मैं जब वहाँ पर पहली दफ़ा जब हम दोनों गए, तो मैं जब वहाँ दाखिल हो रहा था, वहाँ एक झील भी है, तो हमें गाड़ी की आवाज़ आई, उसके बाद बतखों की आवाज़ आई क्वैक क्वैक करते हुए। और जब नज़दीक जाके देखा तो एक शख्स वहाँ पर डबल रोटी डाल रहा था उन बतखों के लिए। और ये शख्स रोज़ मुँह अंधेरे रोज़ ये काम करता था। दूसरे दिन मैंने देखा एक शख्स आगे जा रहा है, उसके पीछे बिल्ली कुत्ते चल के जा रहे हैं, उसके हाथ में एक शॉपर था। वहाँ एक मस्जिद के पास एक तशला पड़ा हुआ था, उसमें उसने दूध डाला और बिल्ली कुत्ते दूध पीने लगे। कुछ लोग कबूतर के लिए डाल रहे थे। और अब जो आखिरी चीज़ मैं आपको सुना रहा हूँ, जब भी मैं बयान करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं और मेरा दोस्त ऊपर से नीचे आ रहे थे, तो दूर हमें शख्स नज़र आया जो कि झाड़ियों में कुछ चीज़ ढूंढ रहा है। तो एक दूसरे के साथ स्पेकुलेशन करते हुए कि पता नहीं क्या ढूंढ रहा है इस वक्त अंधेरे में। जब नज़दीक पहुँचे तो वो शख्स जा चुका था। तजस्सुस तो था कि पता नहीं क्या ढूंढ रहा था, उसको नहीं मिला, शायद हमको मिल जाए। और यकीन करें, जब वहाँ जाके देखा तो वहाँ पर आटे की एक लकीर थी और दूसरी साइड पे चूंटियों की एक लकीर थी। जिस कौम के लोग चूंटियों के लिए, बिल्लियों के, बतखों के लिए, कुत्तों के लिए, कबूतरों के लिए कर सकते हैं, तो इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है। मरीज़ जो दुआएं देते हैं, मैं एक मरीज़ की कहानी ज़रूर सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर एक तक़वियत पैदा होती है, मेरे अंदर एक नया जज्बा आता है। मैंने एक मरीज़ का वाल्व का ऑपरेशन किया था। ये एक अफ़गानी पठान नान भाई नाज़माबाद के किसी इलाके से था। उसका मैंने ऑपरेशन किया। वो आके फॉलोअप पे आता रहा। 1-1.5 साल के बाद वो चला गया। मुझे 2-3 साल वो नहीं आया। एक दिन मैं OPD से मुझे जल्दी उठना पड़ा, किसी मीटिंग थी। तो जब मैं वहाँ पर, वो लेट हो गया, तो वापसी में मैं जब वापस जा रहा था तो मेरे ड्राइवर ने मुझे कहा, सर वो आपका अफ़गानी मरीज़ आया था। और वो ये देख के गया। ये एक पोटली थी जिसमें थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से अखरोट। मैंने वो खाए, अपने ड्राइवर को भी दिए। यकीन माने मैंने ज़िंदगी में उससे मज़ेदार मेवा नहीं खाया। जब भी मैं बयान करता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आता है। दूसरा, उसने कहा कि सर वो एक पैगाम भी दे के गया है, और वो पैगाम ये था कि डॉक्टर साहब से कहना है कि मेरी वालदा ने सलाम कहा है। दूसरा, डॉक्टर साहब को कहना कि मेरी वालदा हर नमाज के बाद 2 रकात नफिल उनके लिए पढ़ती हैं।
जो औरत जिसने मुझे देखा नहीं है, हज़ारों मील दूर रहती है, वो हर नमाज के बाद ये हरकत, ये 2 नफलें पढ़ती हैं। मैं अरबों खरबों रुपए, हमारी अपनी नमाज़ों का मुझे पता है, आपको पता है कि उसकी क्या क्वालिटी है, लेकिन जिसने मुझे देखा नहीं उसमें अरबों खरबों रुपए में भी नहीं ख़रीद सकता। अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत दे, आप लोग इसको और बढ़ाएं। रादर दुआ ये है कि हमें अपने ये सेंटर्स बंद करने पड़े। बहुत शुक्रिया। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे डायरेक्टर हनी बेग साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वोट ऑफ थैंक्स अदा कर दें। अल-मैसरा डायलिसिस एंड डायबिटिक्स ट्रस्ट की जानिब से मैं अपने तमाम मेहमानान गिरामी का मशकूर हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ, खुसूसन डॉक्टर बारी साहब का, और डॉक्टर हनीफ हजारी साहब भी आए हैं, हमारी जमात के ट्रस्टी, मैनेजमेंट और तमाम हाज़रीन मजलिस का मैं बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपने वक्त को यहाँ पर उन्होंने स्पेयर किया और यहाँ पर हमारे साथ हमारे इस मजलिस को, आज की इस मजलिस को रौनक बख्शी। अब एक छोटा सा इवेंट है रिबन कटिंग का, वो हम एक छोटी सी रिबन कटिंग सेरेमनी है, एक 5 मिनट हम लेंगे। हम अपने तमाम डिस्टिंग्विश गेस्ट से कहते हैं कि वो ज़रा उस तरफ तशरीफ़ लाएँ। जनाब आली, आपकी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन। मैं उस्मान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आकर शील्ड्स के लिए अनाउंस करें और सबको शील्ड्स पेश करें। मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा, यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा। मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा, मैं बीमारों की तीमारदारी करूंगा, मैं मुफलिसों की मददगारी करूंगा। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत। नोमान मून साहब प्लीज़ तशरीफ़ लाएं यहाँ पे। नोमान मून साहब जहाँ पर भी हों तशरीफ़ लाएं यहाँ पे। मैं जावेद बूरी साहब को, जनरल सेक्रेटरी AMD को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डॉक्टर फारूक अकबानी को शील्ड पेश करें। ये एक ऑनर होता है, हमारे बहुत मेंबरों की ख्वाहिश थी कि हम एक यादगार के तौर पे एक शील्ड पेश करें, तो मैं जावेद बूरी साहब को कहूँगा डॉक्टर फारूक अकबानी साहब। मैं बीमारों की तीमारदारी करूँगा, मैं मुफलिसों की मददगारी करूँगा। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। दिलवारा एहसास वारा असा जेड़ो कोई न आए। मैं नोमान मून साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी टीम के शुरू में सबसे पहले इस पूरे डायलिसिस सेंटर को जो डिज़ाइन किया गया, आर्किटेक्चरल वर्क और सारी मेहनत की गई और इसको पूरा टेक्निकल तरीके से असिस्ट करके मर्ज किया गया, उसके लिए परवेज़ अबू बकर साहब की खिदमत के तरफ में हम डॉक्टर परवेज़ अबू बकर साहब को, डॉक्टर तो नहीं, आर्किटेक्ट परवेज़ अबू बकर साहब को बुलाने की दावत दी थी, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से नहीं आए और उन्होंने अपना असिस्टेंट डॉक्टर अपना एहतशाम उस्मानी, जो कि पूरे पीरियड में हमारे साथ रहे पल पल, और उन्होंने बड़ी मेहनत की है और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं इनकी टीम का। और ये शील्ड नोमान मून साहब पेश करेंगे। सादो सो पांजो मिजाज आए बसूता बदे जे दिले में। और सबसे आखिर में मैं डॉक्टर बारी खान साहब को कहूँगा कि वो इस तरफ तशरीफ़ लाएं, तो एक शील्ड मैं भी अपनी ज़िंदगी का एक यादगार लम्हा है, मेरे लिए ऑनर है कि मैं इनको शील्ड पेश कर सकूँ AMDT की तरफ से।
मिली निर्यूता सच्चायू दिल जा मिठी आय पाजी जबान मेमण आयो असा मेमण आयो पाजो आय पूरो जहान मेमण आयो असा मेमण आयो पाजो आय पूरो जहान। करो ता प्यार बदे से बदे के प्यार सिखायूं ता अरे पाजो या गैर कोई बदे के गले से लगायूं ता मेहनत सेवा से नए हटना स्पोते। आपकी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए।